So good evening everyone. Welcome to today's math class. तो हाइपरबोला के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने पढ़ ली है, कुछ कुछ चीजें बाकी है वो फटाफट 10-15 मिनट खत्म कर लेते हैं एंड उसको एनालाइज करने के बाद उसके क्वेश्चन शुरू करते हैं. राइट. सो आर यू रेडी फॉर ऑल दिस एवरीवन? ओके, देन लेट अस स्टार्ट. तो सी, पहले ये आपका पूरा चार्ट है स्टूडेंट्स. तो ये आप ही की वन नोट लिंक पे मैंने डाल दिया 14.1, 14.2, 14.3 के 14.3 के बाद चार्ट. राइट. तो वापस रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बोला ये संडे कॉनिक्स का आपका बोर्ड लेवल का टेस्ट होगा. राइट. करिश्मा नहीं थी ना प्रीवियस क्लास में? अटेंडेंस लेते टाइम मैंने नहीं ऑब्जर्व नहीं किया. करिश्मा नहीं थी शायद. राइट. नो. अब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ आपसे कि ये वापस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि बोर्ड लेवल के एग्जाम की कॉनिक्स की, जिसमें सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सबके बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो आप आराम से दे सकते हो. राइट. वो सिर्फ आप एक बार एनसीईआरटी को देख के एग्जाम दे सकते हो कि एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में आपको कौन सी फॉर्मूला याद रखनी है, वो फॉर्मूला याद रख के आप आराम से एग्जाम दे सकते हो. राइट. आराम मतलब इतना भी आराम नहीं बट एटलीस्ट उसमें एनसीईआरटी आप देख लेना. नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट संडे आपकी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये तीनों की कंबाइन एग्जाम होगी. वो एक ही एग्जाम है, M14 जेई लेवल. एंड वो M14 जेई लेवल का आप एग्जाम दोगे, उसमें मजा आएगा. तब तक आपका ये चार्ट रेडी हो जाना चाहिए, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, मतलब नेक्स्ट संडे तक. राइट. 10 जनवरी एंड 17 जनवरी तब तक फिर हमारा वो भी प्लान कर देंगे, आपका नोटबुक सबमिशन का एंड एवरीथिंग. हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा. ओके. नाउ सी हियर इन हाइपरबोला, जो अभी तक हम देख चुके हैं उसको भी पूरा रिवाइज कर लेते हैं ताकि पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा साथ में. एंड ये पूरा चार्ट आपके पास यहाँ पे है. पैराबोला हम देख चुके हैं, इलिप्स हम देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पीपीटी. नाउ लेट अस सी हाइपरबोला. हाइपरबोला का हम ये देख चुके हैं कि उसकी मेन प्रॉपर्टी है मोड पी एस माइनस पी एस डैश. दैट मीन्स डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम फोकाई और मोड इज इक्वल टू 2 एंड यहाँ पे वो हो जाएगा आपका 2b, जो हमने यहाँ पे देखा. यहाँ पे इक्वेशन है x² बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इधर y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई स्क्वायर इक्वल टू 1. बट फॉर इलिप्स इन बोथ द केसेस योर इक्वेशन इज सेम. इलिप्स में हम मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस नाम देते हैं. यहाँ पे मेजर एक्सिस की जगह नाम है ट्रांसवर्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस की जगह नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस. एंड उसका जो हाइपरबोला नाम होता है, हाइपरबोला होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट हाइपरबोला. वन मोर थिंग इज देयर, यहाँ पे ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि a ग्रेटर देन b, a लेस देन b होगा. राइट. a इक्वल टू b भी हो सकता है, a ग्रेटर देन b भी हो सकता है, a लेस देन b भी हो सकता है, जिसके स्पेशल केसेस अभी हम 5 मिनट के बाद देखने वाले हैं. नाउ एसेंट्रिसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो रिलेशन है a और b में, उसके लिए आपको ये याद रखना है कि RHS को आप यहाँ पे पहले 1 बना दो. राइट. फिर आपको लिखना है सेकंड वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू. हियर योर सेकंड वैल्यू इज a स्क्वायर equal to first value, that is b square equal to e square minus 1. Same here, b square equal to a square, e square minus 1. Is this clear? But in case of ellipse, it will be 1 minus e square, and ellipse के लिए वो 1 minus e square वाला कंसेप्ट लाने के लिए a square equal to b square 1 minus e square या b square equal to a square 1 minus e square. आपको देखना है कि बड़ा whether it is a greater than b or b greater than a. And जो भी बड़ा होगा, that is going to be your major axis. Are you getting my point? Right? यहाँ पे a greater than b है तो वो major axis हो जाएगा, b greater than a है तो वो major axis हो जाएगा. तो उस तरीके से आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. बाकी कंडीशन सेम है. ए ई फोकस होता है, ए बाई ए डायरेक्ट्रिक्स होता है. इज दिस क्लियर? हाँ, ये सारे हाइप ये चार्ट के साथ ही हम वो वाले कवर कर रहे हैं. फिर जैसा कि मैंने आपको दिखाया पैरामेट्रिक पॉइंट ए सेक थीटा, बी टेन थीटा, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है. ए टेन थीटा, बी सेक थीटा. रिमेंबर दिस एवरीवन. राइट. तो हम सारी चीजें रिकलेक्ट कर रहे हैं. थीटा की कंडीशन सेम 0 to 2 पाई तीनों के लिए, सर्कल, इलिप्स, हाइपरबोला, पता चल रहा है. बट जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वहां पे थीटा क्या हो जाएगा? -π to π. राइट. ओपन इंटरवल -π to क्लोज इंटरवल π. फिर ये वाला यहाँ पे जो नया था हमने देखा कि S1 ग्रेटर देन 0 है. बाकी सब का में क्या होता था? S1 ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड. मैंने बोला था कंपैरिजन करके याद रखना बहुत आसान हो जाएगा. एंड यहाँ पे ये चार्ट जो मैंने बनाया इसमें सर्कल का नहीं लिखा है, तो आप लेफ्ट साइड पे सर्कल का भी ऐड कर दो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये चारों चार्ट आपके एक साथ होने चाहिए. एंड फॉर्मूला बुक के साथ आई वांट टू सी दैट चार्ट. वो चार्ट आप नहीं लाओ तो उसका आपके घर वालों मुझे फोटो चाहिए. इज दिस क्लियर एवरीवन? आई वांट दिस चार्ट, क्योंकि एक बार समझो ये एक बार की गेम है. एक बार आपने ये चार्ट कर दिया तो परमानेंट हो जाएगा आपका जेई 2022 के लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बाकी सब चैप्टर्स करोगे तो इसके लिए झंझट लेना ही नहीं है ना. सो S1 ग्रेटर देन 0, तो उसके लिए इनसाइड वाला पोर्शन कौन सा होता है? यू नीड टू रिमेंबर SRK, जहाँ पे वो बाहें फैलाए खड़ा है आपका हाइपरबोला. करेक्ट. एंड S1 लेस देन 0 के लिए आउटसाइड हो जाएगा, आउटसाइड वाला ये वाला पार्ट जहाँ पे SRK की पीठ है. सिंपल.
सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमें ओवेश पूछ रहे थे कि क्या सर ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पे अलग होगी, यस दिस इज डिफरेंट, बट वो क्या होगी वो हमने नहीं देखा कि वो अलग होगी, दैट इज दिस कंडीशन। यहाँ पे था ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। Here c square will be a square minus b square m square. How it is derived? From same method only. आप point of intersection निकालते हो, point of intersection वाला आपको quadratic equation मिलता है, वो quadratic equation के ऊपर आप पूछते हो discriminant, तो discriminant की वैल्यू आप 0 लेते हो तब जाके आपको मिलता है। Do you remember that? Everyone, you can tell me yes. तो बस आपका आपको हम applied maths में interested है, right? प्योर मैथ्स के लिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि अग्रम तिगड़म क्या हो रहा है उसमें, ये अग्रम तिगड़म होके आया है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ए स्क्वायर एम बाई सी बी स्क्वायर बाई सी, अब यहाँ पे और इलिप्स में मैंने बताया था, इलिप्स में भी सेम है, ए स्क्वायर एम बाई सी बी स्क्वायर बाई सी, बट यहाँ माइनस है तो इधर प्लस, प्लस है तो माइनस, बट यहाँ पे दोनों सेम, आइदर माइनस माइनस आइदर प्लस प्लस। ये कैसे, आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके देखो, राइट, इफ विल ड्रॉ हियर टेंजेंट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आइदर फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, या सेकंड में होगा या फोर्थ में होगा आपका टेंजेंट का, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर वो फर्स्ट या थर्ड में हो रहा है तो वो प्लस प्लस माइनस माइनस, तो उधर प्लस है तो इधर माइनस। अब इधर अगर वो यहाँ पे है तो इधर प्लस है तो x प्लस है तो y माइनस इधर हो सकता है, राइट, x माइनस है तो प्लस। वेट, अब इधर एक चीज देखनी पड़ेगी, सो दैट कैन बी टेकन केयर, a स्क्वायर तो पॉजिटिव है, b स्क्वायर पॉजिटिव है, c, ओके, तो वो स्लोप से हो जाएगा, एग्री, क्योंकि आपका स्लोप इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा ना, करेक्ट, राइट। सी ए स्क्वायर जो है आपका, टेल मी एवरीवन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये तो दोनों पॉजिटिव है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। सी आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, एम आई करेक्ट, सी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो ए स्क्वायर बाई सी एंड बी स्क्वायर बाई सी की साइन तो सेम होगी, ए स्क्वायर बाई सी एंड बी स्क्वायर बाई सी की तो साइन तो सेम होगी। अब जब आपका टेंजेंट इस तरफ होगा, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि मेरा चार्ट खराब ना हो, ये टेंजेंट समझ पा रहे हो, हाँ या ना, तो स्लोप नेगेटिव होगा, एम नेगेटिव होगा, एम नेगेटिव होगा, आप उसको एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट की साइन चेंज हो जाएगी, वाई की चेंज हो जाएगी, एम आई करेक्ट, वाई प्लस होगा तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा, इसमें आप नेगेटिव मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन, राइट। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। बाकी यहाँ इलिप्स के लिए तो आप देख ही सकते हो, इस तरफ और इस तरफ, तो इस तरफ और इस तरफ, तो वो हो जाएगा, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। इसमें भी वही कंसेप्ट, फिर एम पॉजिटिव नेगेटिव, इधर एम पॉजिटिव एम नेगेटिव के लिए ये आएगा, एम नेगेटिव के लिए दोनों सेम आना चाहिए, हाँ, इसीलिए माइनस प्लस, ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन। अब यहाँ पे दूसरे हाइपरबोला के लिए आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, तो m जो है वो b के पास चला जाएगा, राइट। इन शॉर्ट ये इन दोनों कॉन्जुगेट हाइपरबोला के अगर आप फॉर्मूला को फोकस करो तो उसमें कुछ फर्क नहीं है, जस्ट m a स्क्वायर से हटके b स्क्वायर के पास चला गया है, कैन यू सी दिस, मतलब SRK की किरण किसी ने चुरा ली, ये तो आपको पता ही नहीं होगा ना, SRK का एक फेमस डायलॉग था, आई लव यू की किरण, ये पता है आपको, डर मूवी का, नहीं, ठीक है, तो न्यू एग्जाम्पल, हाँ यस, ये एग्जाम्पल तो आपको याद ही रहेगा, रणबीर कपूर की दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह ने चुरा ली, राइट। ये आई थिंक आपको अब ये तो पता होगा, डोंट टेल मी कि सर हमें इन लोगों के बारे में पता ही नहीं, आप किसकी बात कर रहे हो, ये तो आप ही के टाइम वाला हो गया ना, राइट, करेक्ट। तो बस यहाँ से एम स्क्वायर उठ के इधर आ गया, करेक्ट, एम स्क्वायर उठ के इधर, एम उठ के इधर, तो जो जोड़ी बनानी वो जोड़ी बनाओ, जो भी इधर से गया इधर बस याद रखो, जाए नेक्स्ट एवरीवन। चलो इसके बाद t इक्वल टू 0 वाला तो क्लियर है, करेक्ट, t इक्वल टू 0 इधर नॉर्मल पे करना है या इधर करना है। अब मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है, हाँ या ना, याद है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पैरामेट्रिक, क्योंकि वो बहुत काम आता है। जैसे यहाँ पे पैराबोला के लिए मैंने बोला था LHS इक्वल टू RHS, राइट, और एक ही ज्यादा काम आएगा आपको जनरली, राइट, विच इज योर यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 4x वाला, तो यहाँ पे था y प्लस एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। इलिप्स के लिए मैंने आपको बोला था बस आप RHS याद रखो कि यहाँ पे RHS a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लाना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, ax बाई कॉस माइनस by बाई साइन इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि a कॉस कैंसिल हो जाएगा, b साइन 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 कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा।
यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, हियर इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, ए एक्स और बी वाई सेम, ए एक्स बी वाई सेम, एक्स इसमें क्या रखते थे, ए सेक थीटा, तो डिनोमिनेटर में सेक, वाई बी टेन थीटा, डिनोमिनेटर में टेन, कैंसल, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस से याद रखना है। तो जब भी नॉर्मल वाला इक्वेशन आए, जब भी नॉर्मल वाला क्वेश्चन आए कोई भी कॉनिक्स में, कौन सी मेथड सबसे आसान रहेगी, पैरामेट्रिक। इज दिस क्लियर? एंड वहां पे अगर आप पैरामेट्रिक के आपने याद रख लिए फॉर्मूला तो उसका एडवांटेज है। क्लियर एवरीवन, राइट? अब ये 2b² a इज व्हाट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, 2a² by b लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो ये हो गया है। अब बाकी चीजें ये हमें देखनी है, अभी ये सब देखना बाकी है। डायरेक्टर सर्कल हमने देख लिया है, डायरेक्टर सर्कल में ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर इक्वल टू है तो पॉइंट हो जाएगा, दिस इज इमेजिनरी। एंड यहाँ पे वो हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमने डिस्कस कर लिया है विच इज कॉल्ड योर स्टार्टिंग में ही फोकल डिस्टेंस, डू यू रिमेंबर दैट, राइट? अब इतनी चीजें हमारी डिस्कस करनी बाकी है तो वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। चलो आ जाएं एवरीवन, यू कैन टेल मी यस क्विकली। सर इसे कोई फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं इन द बिगिनिंग ऑफ फोनिक्स, वेयर दोज द नॉर्मल फॉर्मूला इन एक्स वाई एंड स्लोप फॉर्म। हाँ, वो वाली फॉर्मूला याद नहीं रखनी है, गॉट इट। वही ना जो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो पूरा चार्ट है, अच्छा थोड़े फॉर्मूला याद नहीं रखने वो, हाँ हाँ हाँ, वो उसमें कौन कौन से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो इसके बाद चार्ट में से वो बता रहा हूँ, वो धीरे 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 धीरे, जैसे ये सब आपने क्वेश्चन देखे तो आपको ये पता चल क्या होगा, जैसे अभी बता देता हूँ सिंस अभी बात निकली है तो देख लेते हैं। पैराबोला से शुरू करते हैं, सपोज आप ये पैराबोला का चार्ट आपका देख रहे हो, राइट? फटाफट फटाफट, वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट मच टाइम इन दैट, कि उसमें आप कौन सी याद नहीं रखोगे तो चलेगा, तो आप पेन पेपर लेके बैठो, राइट? टिक करो अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, पेन पेपर लेके बैठो, तो इनिशियली कौन सी याद नहीं रखोगे तो चलेगा क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं। पहले ये सब तो याद रखना है, ये भी याद रखना है, 80² 280 ये याद रखना है। इसका यूज कम है बट ये कंफ्यूज कर देता है तो ये याद रखना है। सी, ये छोड़ सकते हो, m इक्वल टू 1/t m इक्वल टू t, ये रिलेशन पहले छोड़ सकते हो, इसको पहले स्किप कर सकते हो। फिर फॉर्म ऑफ टेंजेंट, राइट? फॉर्म ऑफ टेंजेंट कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, इसमें से कोई कोई याद नहीं रखना है। फॉर्म ऑफ नॉर्मल कोई याद नहीं रखना है, कोई याद मत रखो, राइट? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टी पॉइंट, सिर्फ ये पहले वाले पैराबोला का याद रखो, दूसरा वाला याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ से सब स्किप कर सकते हो, ये सब स्किप कर दो। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी आप स्किप कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बस मैं आपको एक एक्स्ट्रा याद रखने के लिए बोल रहा हूँ टी पॉइंट पे, क्योंकि वो याद रखने से वो वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, राइट? वो एक स्पेशल केस बन जाएगा, उसको अलग से 3 स्टेटमेंट अलग से लिख दो सबके लिए। तो यहाँ पे ये सारी चीजें छोड़ सकते हो, बस ये वाला याद रखो, राइट? टी पॉइंट पे ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का, इज दिस क्लियर? m इक्वल टू 1/t m इक्वल टू t छोड़ सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये छोड़ सकते हो, स्लोप 2/t1 प्लस t2 छोड़ सकते हो, सिर्फ यहाँ पे t1 इंटू t2 -1 याद रखो, ओके? तो ये स्लोप आप छोड़ सकते हो, सिर्फ t1 इंटू t2 -1 याद रखो, यहाँ पे t1 t2 -1, ये स्लोप छोड़ दो, क्लियर? फिर ये याद रख सकते हो, दैट्स इट। ये तो आपको पता है, ये t इक्वल टू s1 वो आसान है, ये आसान है, ये सब आसान है। पैराबोला क्लियर एवरीवन? पैराबोला में अभी कौन सी फॉर्मूला छोड़नी है वो क्लियर हो गया? यू कैन टेल मी यस। इसके अलावा भी और कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा, जैसे जैसे आप और क्वेश्चन देखते जाओगे ना और फॉर्मूला मिलते जाएंगे, तो वो चार्ट आप में आपको जगह थोड़ी छोड़ के रखना। इलिप्स, चलो स्टार्टिंग में तो पूरा बेसिक है, ये तो पूरा का पूरा याद रखना है, ये सब याद रखना है। ये छोड़ सकते हो, -b/a cot थीटा, -b/a cot थीटा तो ऊपर वाला है पर वो है एक्जेक्टली इलिप्स का ही, थीटा पॉइंट पे स्लोप, जैसे वहां पे m 1/t एंड t देखा ना हमने, m इक्वल टू 1/t एंड t, तो यहाँ पे m हो जाता है -b/a cot थीटा। बाकी सब कहाँ है सर? हम तो वीडियो ऑन ऑफ करके आराम से सो रहे हैं, इवनिंग का मजा ले रहे हैं। इवनिंग में कौन सोता है भाई? हाँ, क्विकली टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। सो -b/a cot थीटा ये आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आप तुरंत भी ला सकते हैं, राइट? ये पूरा का पूरा याद रखना है, यहाँ पे सारी चीजें याद रखनी है, डायरेक्ट्रिक्स एंड ये a cos थीटा b sin थीटा, इनसाइड ऑन आउटसाइड ये वाला याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर
ये इंपॉर्टेंट है एंड ये इंपॉर्टेंट है खास, यहाँ पे कंफ्यूजन कर देते हैं बच्चे कि लेस देन एंड ग्रेटर देन में। तो सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कहाँ से आया है? फ्रॉम वेयर इट हैज कम? टेल मी। डिस्क्रिमिनेंट। डू यू रिमेंबर दैट? डिस्क्रिमिनेंट। चलो ठीक है, नहीं याद है तो अक्रम बगड़म तिगड़म से आया है। वो अक्रम बगड़म तिगड़म क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कर्व में रखा गया था, ये याद रखना है। ओके, दिस यू कैन लीव, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ओके, ये सब छोड़ सकते हो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, जस्ट ये याद रखो। ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा पॉइंट, दिस इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट थीटा पॉइंट। एंड इसके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया कि इलिप्स एंड हाइपरबोला के लिए पहले आरएचएस याद रखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर के लिए और एलएचएस में ए एक्स बी वाई फिक्स है, ए एक्स बी वाई फिक्स है, फिर बाकी का जुगाड़ खुद लगाओ। एक्स जब ए कॉस थीटा और वाई जब बी साइन थीटा रखोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, माइनस के लिए लाना है माइनस, दैट्स इट। क्लियर? तो एलएचएस में ए एक्स और बी वाई फिक्स है, आरएचएस में आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिक्स है, फिर आपको सेट करना है कैसे सेट हो रहा है। ओके ना, एंड यहाँ पे भी अगर आपको करना है तो आरएचएस पहले याद रख सकते हो 280 प्लस एटी क्यूब, बट इसमें तो एलएचएस आसान रहेगा, वाई प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस एटी क्यूब, एकदम छोटी सी क्यूट फॉर्मूला है, वाई प्लस एक्स टी इक्वल टू 280 प्लस एटी क्यूब। चलो नेक्स्ट, फिर ये तो आपने ऑलरेडी याद रख ही दिया है, ये हो गया है। ओके, ये है डायरेक्टर सर्कल याद रखना है। ओके, दैट्स इट। बाकी ये चीज जो है आपके फोकल कॉर्ड, ये भी साथ में याद रखो, नॉट फोकल कॉर्ड, फोकल डिस्टेंस, सॉरी, फोकल डिस्टेंस साथ में याद रखो, ए प्लस ई एक्स के साथ ई एक्स माइनस ए लाइक दैट। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। कैन यू सी दिस हाइपरबोला एवरीवन? अब हाइपरबोला अभी हम पूरा देखेंगे, अब इसमें से क्या आप छोड़ सकते हो, जैसे ये ए सेक थीटा बी टेन थीटा किया, बट इसको साथ में याद रख लो, ये छोटा ही है, इसकी जरूरत नहीं है, ये छोड़ सकते हो, यू कैन लीव दिस, ये छोड़ सकते हो, बट इसमें आप बस वो डायलॉग याद रख दो ना, हीरोइन हाथ से चली गई, हीरो के हाथ से, एक हीरो के हाथ से दूसरे हीरो के हाथ में, ऐसी कोई नहीं है क्या लव ट्रायंगल वाली कोई नई मूवी? हाँ, ये मीत बोल रहा था ना, मीत बहुत इंस्पायर हुआ था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से, राइट मीत? मीत आर यू देयर? तो क्या टाइगर श्रॉफ हाथ से चला गया, लाइक दैट? अच्छा मीत इज टेलिंग आई नेवर टोल्ड, हाँ मीत जस्ट जोकिंग, you just told that in student of the year 2 you have seen that कि they are having fun in college, तो कॉलेज जाना अच्छा है, लाइक दैट, ऐसा कुछ कुछ। अब ऐसे में मत बोलना कि सर ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला है। t इक्वल टू 0, एक्स एक्स वन बाई स्क्वायर, तो ये तो क्लियर है, ये क्लियर है, ये इसकी जरूरत नहीं है, ये एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, बस ठीक है। तो इतना बाकी आप छोड़ सकते हो, एंड ये तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये न्यू है, ये उसमें नहीं है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर? जाए नेक्स्ट एवरीवन क्विकली। अब क्लियर हो रहा है? ऊपर वाले क्लास में मतलब इससे पहले वाले क्लास में जब हम देख रहे थे तब आपको थोड़ा लग रहा होगा कि अरे ये क्या देख रहे हैं, हाइपरबोला के वापस फॉर्मूला फॉर्मूला, थोड़ा चक्कर आ रहा है, ये हो रहा है, इसीलिए मैंने पहले चार्ट से शुरुआत किया कि आपको पहले क्लियरिटी आ जाए कि हमने क्या देखा है एंड क्या नहीं देखा है। इज दिस क्लियर? एंड मैं जस्ट मजाक करता रहता हूँ, मेरी कोई भी बातों का कुछ भी सीरियसली ना लें, हाँ सिवाय पढ़ाई वाली, कि पढ़ाई पढ़ लो, वो सारी चीजें सीरियसली ले लो, बाकी सारी चीजें मजाक है। तो जैसे मीत का एग्जांपल देता रहता हूँ बीच में, क्योंकि वो ज्यादा कांटेक्ट में रहता है इसलिए, और कुछ नहीं, बाकी सबका एग्जांपल ले सकते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? जाए नेक्स्ट। चलो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, दैट इज फर्स्ट ईयर अबाउट योर एजिम्प्टोट्स। एजिम्प्टोट रिलेटेड है आपका यहाँ से ओरिजिन से, पॉइंट सर्कल से, कि ओरिजिन से आप यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो क्या होगा, समझना, मतलब उससे थोड़ा रिलेटेड है, नॉट एवरीथिंग। So this is the new terminology that you have to learn in geometry. ये geometry में हर एक कर्व के लिए डिफाइन है। Asymptote. Asymptote of any curve is a straight line which touches
the curve at infinity, right? Or I can say it is your tangent which is having point of contact at infinity. Is this clear? Something approaches but never touches. In terms of Bollywood and Karan Johar, it is एक तरफा प्यार. ये एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो मुकेश बाबू, नहीं वो दूसरा डायलॉग. इज दिस क्लियर एवरीवन? जो ये टेंजेंट आपका बस सोच रहा है कि उधर जाके वो टेंजेंट होगा इन योर ड्रीम्स, लाइक दैट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब क्या है समझना. एंड वो हाइपरबोला में अब इसका मतलब क्या है? लेट मी टेक दिस हाइपरबोला वन मोर टाइम. यहाँ से हाइपरबोला चोरी करते हैं. कैन यू से दिस? देखो अब ये अच्छे से इरेजर मेरा अच्छे से काम कर रहा है तो ऐसे पढ़ाने में भी मजा आता है. कभी कभी हो जाता है तो उसके लिए मुझे रिस्टार्ट करना पड़ता है. अच्छा, इज दिस न्यू ओवेश? ये आपने किया है? एसिम्प्टोट ऑफ 1 + 1/x होल टू द पावर x इज y इक्वल टू e. ये अचानक हाँ हाँ बट फ्रॉम मतलब ये कव अचानक ये कव कहाँ से? ना सी है. ये हमने कहीं देखा है? क्योंकि ऐसा एक कव क्लास 12 वालों के साथ गया अभी. कैन यू सी दिस वन टेंजेंट एवरीवन, राइट? जो ये सोच रहा है कि ये टेंजेंट इधर P पॉइंट को मिलेगा कहीं इंफिनिटी पे, राइट? इस तरफ. एंड इस तरफ वो कहीं मिलेगा माइनस इंफिनिटी पे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. इसी तरीके से मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ. जो सोच रहा है कि आपके हाइपरबोला को टेंजेंट होगा कोई इनफाइनाइट पॉइंट पे, बट वो है नहीं. तो इसका फायदा क्या होता है एग्जैक्टली? एजिम्प्टोट क्यों यूज होता है? हम एजिम्प्टोट सिर्फ हाइपरबोला के लिए पढ़ने वाले हैं, राइट? वी आर गोइंग टू लर्न एजिम्प्टोट ओनली फॉर हाइपरबोला. In engineering, we are going to learn asymptote for all the other curves as well. Not parabola, ellipse, and for those, but for other curves that you are going to learn. Curve tracing will be one chapter. And जब आप वहां पे वो पढ़ोगे एजिम्प्टोट, तब आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एजिम्प्टोट आपको आपके कर्व की बाउंड्री देता है, उसको उसके लिमिट याद कराता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? कर्व को उसकी बाउंड्री देता है, मतलब ये एजिम्प्टोट आपके हाइपरबोला को इस तरफ इनफाइनाइट पे टच कर रहा है, मतलब हाइपरबोला इससे तो निकलेगा ही नहीं बाहर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये जो आपका हाइपरबोला है ये कुछ भी कर ले, ये यहाँ से इससे बाहर तो नहीं निकल पाएगा, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इजंट इट बाउंड्री? हाँ. साम्य इज टेलिंग लोकस टाइप. हाँ, बाउंड्री लोकस टाइप मतलब बाउंड्री है, आप ऐसा समझो. मतलब ये कर्व है. Let me try to give you here one small example. Suppose this is your curve. Can you see this everyone? Right? ये आपका हाइपरबोला है. अब इसके इनफाइनाइट पे आपको ये पता चल गया. आप सिंस ये इनफाइनाइट कर्व है, हमें ये पता नहीं है कि इनफाइनाइट में कहाँ तक जा रहा है. एम आई करेक्ट? हाँ यस अभिराम, गुड ऑब्जर्वेशन. मैं पे आ रहा है. तो ये आप समझ रहे हो, राइट? ये इनफाइनाइट जा रहा है, बट अब सिंस ये इनफाइनाइट जा रहा है हमें पता ही नहीं है कहाँ तक जाएगा. डू यू नो दिस? है ना? क्या आगे कहाँ तक जाएगा, क्या होगा? नो. बट अगर आपको इसका एजिम्प्टोट पता है इनफाइनाइट पे, इफ यू नो इट्स एजिम्प्टोट एट इन्फिनिटी, सपोज ये इसका एजिम्प्टोट है इन्फिनिटी, मतलब यही लाइन आगे जाके कहीं इनफाइनाइट पे मिलेगी उससे, तो मतलब हमें ये तो पता चल जाएगा कि ये जो आपका कर्व है वो इनफाइनाइट तक भी ये लाइन को क्रॉस नहीं करने वाला, ये इसी की बाउंड्री के अंदर रहेगा. एम आई करेक्ट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. क्या पता चल रहा है? यू कैन टेल मी. यस, राइट? हाँ. अब ये ओवेश का क्वेश्चन, वो लाइक कभी होता नहीं, अप्रोच करता है बस से लिमिट वाला कंसेप्ट रहता है. ओह लिमिट, अरे हाँ ये तो लिमिट वाला कंसेप्ट. अच्छा.
ओके, आई नीड टू चेक कि क्या ये एसिम्पटोट हो सकता है. ओके, हाँ, आई गॉट इट ओविश. चेक करते हैं. लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी. बात तो सही है, क्योंकि लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब यही हुआ कि इसकी वैल्यू ई हो रही है. तो इसकी वैल्यू ई हो रही है, तो वहां पे उसका एसिम्पटोट क्या होगा वो देखना पड़ेगा. ये कर्व की वैल्यू ई के करीब जा रही है ना. चलो अब यहाँ पे आ जाते हैं एवरीवन. पहले तो एसिम्पटोट का कंसेप्ट क्लियर. एसिम्पटोट आपको क्या देता है वो क्लियर. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री एवरीवन. ओके, now let us see. हाँ, asymptote of e to the power x you are asking, right? Ovis, let us see graph of e to the power x quickly. E to the power 0 1, e to the power 2 e square e cube चलता जाएगा, इधर कम होता जाएगा, है ना. So asymptote of y equal to e to the power x, is this x axis? Yes, definitely. Right? Y equal to e to the power x का x axis, but वो उसको कहाँ पे टच कर रही है? माइनस इन्फिनिटी पे, where x is minus infinity. Correct? So yes, we can tell that. Now let us find asymptote of x square by a square minus y square by b square equal to a square. तो इसके आपके asymptote होंगे. जस्ट आप स्लोप फाइंड कर सकते हो. स्लोप क्या होगा? राइट, मतलब स्लोप फाइंड करने के लिए एग्जैक्टली वहां पर टच कर रहा है. वही यू कैन हैव x by a plus or minus y by b equal to 0. Yes, Ovish, good observation. That means y by b equal to plus or minus x by a, or I can say y equal to plus or minus b by a x. Y equal to plus or minus b by a x मतलब वो ओरिजिन से ही पास होगा. कैन आई से दिस विल बी योर y इक्वल टू b by a x, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा. यहाँ पे y इक्वल टू माइनस b by a x. इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. कि इसके जो आपके टेंजेंट होंगे उसमें या एजिम्पटोट होंगे टेंजेंट एट इन्फिनिटी, दैट इज y इक्वल टू b by a x, y इक्वल टू माइनस b by a x. ये क्लियर है? यू कैन टेल मी यस एवरीवन. y इक्वल टू b by x, y इक्वल टू माइनस b by x. चलो कुछ नोट्स लिखेंगे. फर्स्ट, hyperbola and its conjugate have same asymptotes. उनके asymptotes सेम होते हैं. हमें जान 15 तक हमारा सिलेबस खत्म करना है, तो हमें एक्स्ट्रा क्लास लेना पड़ेगा ये संडे एवरीवन, क्योंकि ये संडे तो आपकी 10th जान आ जाएगी. नेक्स्ट संडे 17 जान है, तो 2 वीक है, 2 चैप्टर हैं इसके बाद, M15 एंड M16. करेक्ट. तो हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट हैव सेम एसिम्पटोट्स. सेकंड, एंगल बिटवीन द एसिम्पटोट्स is 2 times tan inverse b by a.
एंगल बिटवीन द asymptotes is 2 times tan inverse b by a. Asymptotes pass through center of hyperbola. हाँ हाँ, यस अभिराम, ये m1 एंड m2 दो स्लोप लेके आप फाइंड कर सकते हो, राइट? जैसे पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको याद था एवरीवन? पैर ऑफ स्ट्रेट लाइन आप कैसे फाइंड करते थे? L1 इंटू L2 इक्वल टू 0 और नॉट? सो अगर यहाँ पे मैं पैर ऑफ एसिम्प्टोट्स कर रहा हूँ, पैर ऑफ एसिम्प्टोट्स L1 इंटू L2 इक्वल टू 0, L1 क्या होगा? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0, एंड L2 क्या हो जाएगा? x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0. तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, राइट, दिस इज गोइंग टू बिकम योर x बाई ए होल स्क्वायर माइनस वाई बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू 0. क्लियर एवरीवन? अब इसे आप अगर ध्यान से देखो, सो इजंट इट योर इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ओनली, जहाँ पे बस 1 की जगह 0 आ गया है? वन इज रिप्लेस्ड बाई 0. अगर ये क्लियर है तो आप मुझे बोल दो यस, फिर जाते हैं नेक्स्ट. एसिम्प्टोट्स का कंसेप्ट क्लियर? जाए नेक्स्ट. एसिम्प्टोट ऑफ पैराबोला हमारे सिलेबस में नहीं है एज ऑफ नाउ, अभी के लिए हमें यही देखना है, सिर्फ हाइपरबोला का. नाउ सर्कल का भी क्या एसिम्प्टोट पॉसिबल है? सर्कल इलिप्स का नहीं, उसके लिए वो आप पहले आपका कर्व इनफाइनाइट तक जा रहा होना चाहिए, राइट? क्योंकि वो उसी कर्व का पॉसिबल होगा जिस कर्व का ग्राफ आपका इनफाइनाइट तक जाएगा. इज माय वॉइस ब्रेकिंग? No, sir. ओके, सामिया चेक लिटिल बिट अर्लियर. ओके, थोड़ा अभी अभी नहीं है ना? ठीक. हाँ एग्जैक्टली, हेडफोन ये हैं, ब्लूटूथ वाले हैं, तो मेरा चेक. नाउ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो जब मैंने पहली बार बोला था ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, राइट? तो अभिराम मोवेश आप कुछ कुछ तो प्रिडिक्ट कर ही चुके हो उसके बारे में, उसके एजिम्प्टोट, राइट? नाउ तब पूछा है सर रेक्टेंगल एंड हाइपरबोला ये क्या कॉम्बिनेशन है? हाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन रेक्टेंगल एज वेल एज हाइपरबोला? सी, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोले तो इक्विलेटरल हाइपरबोला. इक्विलेटरल हाइपरबोला, इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने सुना है, राइट? इक्विलेटरल पॉलीगॉन सुना है. तो इक्विलेटरल हाइपरबोला बोले तो जिसकी ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस सेम है, राइट? ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर सेम. हाँ, एंड वन मोर क्वेश्चन इज कमिंग इन द चैट बॉक्स, जैसे रेक्टेंगल तो इक्विलेटरल नहीं होता है. आई एग्री. तो इस हिसाब से इसका नाम स्क्वायर हाइपरबोला होना चाहिए था, या रोम्बस हाइपरबोला होना चाहिए था.
बट ठीक है, नाम देते टाइम वो इतना लॉजिक नहीं सोच रहे, इसीलिए नाम दे देते हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू कंजुगेट एक्सिस। नाउ अगर आप स्पाइरल के बारे में सोच रहे हो, राइट, कि स्पाइरल का एजिम्पटोट कहाँ पे होगा, अब्राहम इज आस्किंग कि सर अगर स्पाइरल की हम बात करें, जैसे शक्तिमान भाग जाता था तो अगर मैं स्पाइरल की बात करूँ तो स्पाइरल का एजिम्पटोट कहाँ पे होगा, क्या वो प्लेन को परपेंडिकुलर होगा? तो जो भी आप सोच रहे हो इट इज करेक्ट, बट स्पाइरल भी आपका डिपेंड करेगा कि आप 3D में किस तरीके से सोच रहे हो। अगर मैं स्पाइरल के ऊपर ही बात करूँ, सिंस माय बैकग्राउंड इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो वहां पे मुझे थोड़ा ज्यादा पता है, क्योंकि स्प्रिंग पर से वो भी बहुत सारी टाइप की आएंगी, उसका क्रॉस सेक्शन एंड वो सारी चीजें, मतलब स्पाइरल, मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब उसका उसको एक ही कर्व मान रहा हूँ, राइट। अब मान लो, देखो, द थिंग इज वो स्पाइरल आपका ऐसे हो सकता है जिसमें आपके सर्कल्स ऐसे हो, या वो ऐसे भी हो सकता है जिसमें आपके सर्कल्स ऐसे हो, ऐसे मतलब समझ रहे हो ना, बैक बेस ऐसे है, फिर वो सारे टिल्टेड है, टिल्टेड मतलब समझ रहे हो ना, एक्सिस ऐसे ही है बट वो सब ऐसे टिल्टेड है। तो वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगा, तो वो इनफाइनाइट तक कहाँ पे जा रहा है, जहां पे अटकेगा उस तरीके से उसका टेंजेंट होगा, तो वहां पे वो डिपेंड करेगा, अगर उस केस में आप सोच रहे हो तो। ओके, एंड सर हियर हाइपरबोला एंड इट्स कंजुगेट विल बी मिरर इमेजेस, मतलब हियर मीन्स किधर, यहाँ पे ट्रांसवर्स में, राइट, सॉरी, रेक्टेंगुलर और इक्विलेटरल हाइपरबोला में, हाँ, मिरर। मिरर मतलब आप ये बोल सकते हो उसको 90 डिग्री पे आपने रोटेट कर दिया, कि मिरर कहाँ पे रखा है वो देखना पड़ेगा ना। ना, इधर है एंड यहाँ पे, अच्छा, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे, आप ये बोल रहे हो कि मिरर टू एवरी हाइप, वही तो मिरर टू एवरी हाइपरबोला, मतलब नो, ही इज टेलिंग फ्रॉम हियर टू हियर मिरर लाइक दैट। लेट अस सी, तो यहाँ पे a इक्वल टू बी हो जाएगा, a इक्वल टू बी के लिए आपको एसेंट्रिसिटी भी पता है, एसेंट्रिसिटी √2 हो जाएगी, यस और नो एवरीवन, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? a equal to b and eccentricity will be √2, quickly quickly quickly, so what will be the angle between asymptotes here? 2 tan inverse 1. Okay, if you are thinking with respect to 1 upon x, then wait, हम वहां पे आ ही रहे हैं, right? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अब वही है, just a minute. So now angle between asymptotes here, 2 tan inverse b by a, which is 2 tan inverse 1, tan inverse 1 is pi by 4, so this is pi by 2. अब ये tan inverse 1 का मतलब क्या है? tan inverse 1 का मतलब ऐसा एंगल जहां पे tan की वैल्यू 1 हो, तो पाई बाई 4 पे tan की एंगल 1, tan की वैल्यू 1 होती है, वो आप सबको पता है, यू कैन टेल मी यस, राइट, tan पाई बाई 4 इज 1। नाउ लेट अस सी स्पेशल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्विकली, मुझे लगा था ये 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। स्पेशल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाँ आर्यन उसी के ऊपर आ रहे हैं। अब ये जो आपका स्पेशल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये ऐसा हाइपरबोला है जिसके एजिम्पटोट्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस,
मतलब x एंड y एक्सिस एज एजिम्प्टोट्स, उसके एजिम्प्टोट्स हैं x एक्सिस एंड y एक्सिस। अमिश आर यू देयर? पता चल रहा है? चुलिका, कृष्णा, निधि, रिया, मानसी, मानसी नहीं है शायद अभी। तो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस उनके एजिम्प्टोट होंगी। एंड ये वाले स्पेशल रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। x इंटू वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब जब भी आप कोई हाइपरबोला जानते हो, कोई भी उसका स्पेशल केस जानते हो, तो उसके बारे में सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि उसकी एक्सिस क्या होंगी, राइट, उसका फोकाई क्या होंगे, उसके डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगे, एवरीथिंग। हाँ है ना एवरीवन? एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब समझो एक्स और वाई दो ऐसे नंबर हैं जिसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर पॉजिटिव आ रहा है। सी स्क्वायर इज पॉजिटिव और नॉट। ये कब पॉजिटिव आ सकता है? जब दो पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तब, और जब दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तब। यू कैन टेल मी यस एवरीवन। यस सर। ऐसा हो सकता है आपका केस, समझना पहला केस लाइक दिस। हाँ या ना एवरीवन? ये हर एक पॉजिटिव पॉइंट मल्टीप्लाई होकर सी स्क्वायर बनेंगे। क्योंकि एक पॉइंट अगर बड़ा होता जाएगा x, तो दूसरा पॉइंट छोटा होता जाएगा, तभी तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। एम आई करेक्ट? x बढ़ रहा है तो y कम होगा, y बढ़ रहा है तो x कम होगा। इधर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। एंड यू कैन सी हियर x axis and y axis are their asymptotes or not? X axis and y axis are their asymptotes. So what will be axis, or I can say what will be transverse axis or major axis of this hyperbola? Y equal to x, right? Y equal to x, this is your transverse axis of this hyperbola. So what will be its conjugate axis? Y equal to minus x. फिर वो वाले पैराबोला में आपको पता है हम आपके a डैश पॉइंट लिखते थे, तो यहाँ पे आपका a डैश पॉइंट क्या होगा? विच इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ योर हाइपरबोला। सो दैट विल बी रूट सी कॉमा रूट सी इंटू रूट सी स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा माइनस रूट सी कॉमा माइनस रूट सी। फिर अब बचा डायरेक्ट्रिक्स एंड ये, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, सी एक्स इंटू वाई इक्वल टू, मैंने सी इसके हिसाब से रूट सी लिखा, तो सी कॉमा सी होगा तो वो सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सी कॉमा माइनस सी तो वो सी स्क्वायर हो जाएगा। चलो फोकस पे कैसे आ सकते हो? फोकस निकालने के लिए आपको एसेंट्रिसिटी चाहिए। हम फोकस यहाँ पे नहीं निकालने वाले, बट कैन यू टेल मी द एसेंट्रिसिटी? अगर a इक्वल टू बी है, ये उसी का रेक्टेंगुलर का ही स्पेशल केस है ना, तो रेक्टेंगुलर का स्पेशल केस है, दैट मीन्स यहाँ पे a और b सेम होने चाहिए, जो यहाँ पे अभी हमने निकाले ही नहीं है। सो डेफिनेटली हियर एसेंट्रिसिटी शुड बी √2। एसेंट्रिसिटी आपकी होगी √2। लास्ट पॉइंट, एसेंट्रिसिटी आपने देख लिया, वर्टाइसिस देख लिया, एजिम्प्टोट्स देख लिए, उसकी एक्सिस देख लिए, ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट। पैरामेट्रिक पॉइंट्स इसके बाकी रह गए बस। x इक्वल टू सी इंटू टी एंड y इक्वल टू सी बाई टी। x इक्वल टू सी इंटू टी एंड y इक्वल टू सी बाई टी, क्योंकि जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो t और t कैंसिल हो जाएंगे,
एंड आपके पास बचेगा c इंटू सी सी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े एवरीवन? हाँ, यस, डेफिनेटली, गुड ऑप्शन। ओके, ये वाला केस हो जाएगा। पता चला अभी एवरीवन? ये आपका हाइपरबोला ही है जिनको हमने आप ही के सामने कॉपी पेस्ट करके राइट रख दिया। ये समथिंग ऐसा होगा कि जहाँ पे ये आपके इनफाइनाइट पे एजिम्पटूड्स हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, राइट? जाए नेक्स्ट। ओके, बस अब आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। So shall we start questions now? फिजिक्स केमिस्ट्री में सिलेबस खत्म हो गया? हाँ, we are making hyperbola from circle, so it is not exact, agree. Even we are making each and every curve from circle only. फिजिक्स में एक चैप्टर बचा है केमिस्ट्री, तो सबसे ज्यादा मैथ में ही बचा है क्या? ठीक है, जस्ट समझ, लेट मी इंपोर्ट योर क्वेश्चन, लेट मी ओपन मॉड्यूल। फिर एंड में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम प्लान कर लेंगे कब कब हमें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी, लाइक दैट। हाँ, केमिस्ट्री में 5 चैप्टर लेफ्ट है। हाँ हाँ हाँ, मीटिंग में डिस्कशन हो रहा था, केमिस्ट्री का आपका बहुत एक्स्ट्रा क्लास लगने वाले हैं। Can you see this pre-reading exercise on screen, everyone? ठीक, तो शुरू करते हैं। प्री रीडिंग एक्सरसाइज आपका स्टार्टर है, चलो करें एवरीवन क्विकली।
कम ऑन, आई वांट रिस्पांस फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। सी बीच में स्टार्टिंग में आसफ का कैमरा ऑन रखते थे, राइट, मजा आता था, तो इट इज फाइन। नहीं तो यहाँ पे ऐसा लगता है आधे लोग तो सो रहे हैं, क्योंकि आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि भाई मैं बस अकेला पढ़ाता रहूं। हाँ, आई वांट टू सी कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है। एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन 1। बोलो, लेस देन 1 आएगी ना हाइपरबोला, ग्रेटर देन, वेरी गुड। A hyperbola is the locus of a point which moves in a plane such that its distance from a fixed point is equal to the distance from a fixed straight line. Bolo, SP by PM, it is E, which is greater than 1. So can I say SP is greater than PM? Right? And वो वाला वीडियो मैंने स्टेटस में डाला है, वहां से देख सकते हैं। आपके ग्रुप में गूगल फॉर्म आएगा, उसमें तो होगा ही, जिसमें सारी चीजें डिस्कस की गई है मैंने आपके 11th एंड 12th के बारे में। तो 11th वाला तो आपने पूरा लाइव देखा ही आपका, अरे तो उसके साथ साथ 12th का भी आप उसमें देखें। एंड शशांक एंड उन सबका रिजल्ट वो वाले बैच का एंड में, बोर्ड्स का रिजल्ट अलग से दिया है, सेट का अलग से दिया है, मेंस का एंड एडवांस का अलग से, वो आप देख सकते हैं। एंड सभी लोग अभी कहाँ कहाँ पे एडमिशन लिए वो भी मैंने बात की है, एंड शशांक की टेस्टिमनी भी है एंड में, तो आप देख सकते हैं। y square by b square minus x square by a square equal to 1 is the conjugate hyperbola of x square by a square minus y square by b square equal to 1. True or false? क्या ये इसका conjugate hyperbola है? True. The parametric coordinates of point on the parabola x square by a square minus y square by b square equal to 1. Who will tell me this parametric point? Raise your hand. You can unmute yourself and tell me. A sec, B tan. For hyperbola y square by b square minus x square by a square equal to 1 having eccentricity E. इसकी eccentricity E है, फोकाई आर एक्स, एसेंट्रिसिटी ई है, एंड उसके फोकस कहाँ पे है फोकाई? बोलो, पहले पहचानो। यस, ए प्लस और माइनस ए जीरो नहीं आएगा, पहले इसको पहचानो, हाइपरबोला को पहचानो। हाँ, जीरो प्लस और माइनस बी, वेरी गुड, राइट, ये वाला हाइपरबोला है। फॉर द हाइपरबोला वाई एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलो यहाँ पे पहले ए और बी पता चल जाएगा। So here your a square equal to 9, b square equal to 16, a equal to 3, b equal to 4. Right? What is your latus rectum? Length 2b square by a, क्योंकि x square by a square minus y square by b square के लिए 2b square by a है, वो वाला हुआ तो उधर 2a square by b है, याद है everyone? Right? So here it is 2b square by a, 2 into 16 divided by 3, 32 by 3. Easy peasy lemon squeezy. You can tell me yes, everyone. Now equation of director circle of the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1. इसका डायरेक्टर सर्कल क्या हो जाएगा? x square plus y square equal to a square minus b square. करेक्ट, b square minus a square नहीं। ओके, सो फटाफट लिख दो, ये आपका हो गया स्टार्टर। तो अगर आई होप स्टार्टर आपको टेस्टी लगा होगा, तो शुरू करें इन क्लास एक्सरसाइज। एवरीवन, आसान है, जैसा कि सारे कॉनिक्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा, इन क्लास एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा है, हाँ या ना? इन क्लास एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन मतलब 10, 12, 13 क्वेश्चन आपके इन क्लास एक्सरसाइज 1 में, 1 टाइप के क्वेश्चन, छोटे छोटे बात अहम क्वेश्चन। तो वैसे ही क्वेश्चन आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? मतलब यहाँ पे आपकी फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस मेन है। यस, जयशरण इज टेलिंग सर इट इज 2a स्क्वायर बाई बी, जो मैंने किया वो 2a स्क्वायर बाई बी है। श्योर, इधर 2b स्क्वायर बाई ए आएगा ना, इधर तो आप फर्स्ट के लिए बोल रहे हो क्वेश्चन पूछने से पहले। सी 2a स्क्वायर बाई बी किसके लिए आएगा? वो इसके लिए आएगा, इफ इट इज y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसके लिए वो आएगा 2b स्क्वायर बाई ए ग्रेटर देन बी नहीं देखना है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी कहाँ पे देखना है? इलिप्स में। अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो यहाँ पे b ग्रेटर देन a है, सो डेफिनेटली 2a स्क्वायर बाई बी आता। क्लियर जय शरण? पता चला एवरीवन? तो जो जय शरण से गलती वो किसी से भी हो सकती है, राइट? कल मुझसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है।
अगला निशाना ध्यान दो यहाँ पे एवरीवन। तो हियर बीवेयर, राइट। अगर ये इलिप्स होता, इफ इट इज इलिप्स, अलर्ट, अलर्ट का सिंबल, इफ इट इज इलिप्स, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 होता, इफ इट वॉज इलिप्स, तो यहाँ पे आपका क्या, कैसे फाइंड करते आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? सिंस यहाँ पे b ग्रेटर देन a है, so शेप ऑफ इलिप्स विल बी लाइक दिस, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाता है 2a स्क्वायर बाई b। क्लियर एवरीवन? तो इलिप्स में a ग्रेटर देन b देखना है, हाइपरबोला में RHS 1 देखना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, राइट। जब भी इलिप्स हो, इलिप्स में बस आपको ये देखना है कि a ग्रेटर देन b है या b ग्रेटर देन a है, उसका शेप आइडेंटिफाई करने के लिए। हाइपरबोला में आपको क्या करना है, RHS 1 करना है। RHS को 1 करने के बाद फिर आपको पता चले वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो ये वाला हाइपरबोला, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये वाला हाइपरबोला। क्वेश्चन 1, फॉर द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 फाइंड एसेंट्रिसिटी। तो ये तो आप घर से भी कर सकते हो, बट हम यही करेंगे। ठीक, क्वेश्चन और नो, हाउ कैन आई फाइंड एसेंट्रिसिटी? बोलो, RHS 1 है, तो कैन आई से बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1 डायरेक्टली, 9 इक्वल टू 16 ई स्क्वायर माइनस 1, कुछ तो बोलो। 9 इक्वल टू 16 ई स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलो टेल मी, फाइंड दिस वैल्यू। 9 by 16 इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर इक्वल टू 9 by 16 प्लस 1, 25 by 16, 5 by 4। But eccentricity here, it is greater than 1, it is not negative, so plus 5 by 4। Yes, very good सिद्धार्थ। चलो, coordinates of foci, फोकस कैसे फाइंड करोगे यहाँ पे? ये फर्स्ट आंसर, प्लस और माइनस ए कॉमा 0 और नॉट, ए इज 4, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस और डायरेक्ट्रिसिस, जो भी आप नाम दो। क्लियर है, आसान है। एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, बोलो ए ग्रेटर देन बी देखना है क्या यहाँ पे? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कि डायरेक्टली होगा? 2b स्क्वायर बाई ए। इज दिस क्लियर? जाए क्वेश्चन 2 पे एवरीवन।
नाउ सी, find the eccentricity of hyperbola whose latus rectum is half of its transverse axis. चलो latus rectum 2b² by a या 2a² by b, अगर मैं 2b² by a ले रहा हूँ तो उसकी ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी, isn't it 2a? आया ना? तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, नाम याद रखना क्यों जरूरी है। अब मान लो कि हाइपरबोला में आपने ट्रांसवर्स एक्सिस या कॉन्जुगेट एक्सिस याद ही नहीं रखा हो, मेजर या माइनर लेके याद रखा हो, तो क्या आप ये कर पाओगे? नहीं, राइट? तो वो जरूरी है, ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट। तो ये कैंसल, 2b² इक्वल टू a²। अब फाइन क्या करना है, एसेंट्रिसिटी। तो b² की वैल्यू रख दो। अब ये वाला आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x² by a² माइनस y² by b² इक्वल टू 1। तो b² इक्वल टू a², e² माइनस 1, a² इज इक्वल टू a²। कैंसल। आप फाइंड कर सकते हो आराम से, e² माइनस 1 इक्वल टू हाफ, e² इक्वल टू 1 प्लस हाफ, 3/2, e इक्वल टू √3/2। चलो नेक्स्ट। Question 3. Find the equation of hyperbola whose directrix is 2x plus y equal to 1 and focus is 1 to an eccentricity is √3। तो ये जो आर्यन ने याद कराया था उस तरीके का क्वेश्चन है, आया ना? SP इक्वल टू EPM कि ऐसा ही उसका फाइंड करना है जिसकी डायरेक्ट्रिक्स 2x plus y इक्वल टू 1, फोकस 1,2 एंड एसेंट्रिसिटी √3। E आपको √3 दिया गया है। कैन आई यूज SP इक्वल टू EPM हियर, राइट? जिसका भी इक्वेशन फाइंड करना हो पहले हम उसको h, k लेते हैं, आया ना एवरीवन? डायरेक्टली आप x, y लेके भी कर सकते हो। सो लेट अस टेक लेट p ऑफ h, k। तो h, k का ये पॉइंट से डिस्टेंस स्क्वायर रूट h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 होल स्क्वायर। E इज √3, PM लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2h प्लस k माइनस 1 उसका मोड अपॉन √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। स्क्वायर अप्लाई कर देते हैं सभी जगह, h माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 5, फिर यहाँ पे 2h प्लस k माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ऐसा हमने इलिप्स में किया था, याद है एवरीवन? 5 लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप इन दोनों ब्रैकेट को एक्सपांड कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3, ये पूरा ब्रैकेट एक्सपांड कर सकते हैं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, फिर सिंप्लीफिकेशन है। इज दिस क्लियर एवरीवन? छोटा ब्रैकेट बड़ा धमाका लगता है छोटा, बट सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा टाइम जाता है। The equation of the hyperbola whose foci are 2, 4 and minus 2, 4, eccentricity is 4/3. The equation of hyperbola whose foci are 2, 4, minus 2, 4, eccentricity is 4/3. चलो कैसे फाइंड करेंगे, टेल मी। दो फोकाई आपको दी गई हैं, फोकाई को हम क्या नाम देते हैं, S एंड S डैश,
हाँ या ना? एसेंट्रिसिटी आपको दी गई है 4/3। दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस आपको पता है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई? एक प्लस ए एक माइनस ए है, हाँ या ना? आपको याद हो तो डेरिवेशन इसी तरीके से हमने किया था। पहले हम लाए थे एस पी माइनस एस डैश पी इक्वल टू 2a, राइट? फिर डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स लाए 2ab और टू डायरेक्ट्रिसेस, राइट? और डायरेक्ट्रिसेस वट एवर यू टेल, एंड तो दो फोकाई के बीच का हो जाएगा 2a। एंड करिश्मा अभी भी नहीं है। करिश्मा, आर यू देयर? चुलिका, आर यू देयर? आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स। नाउ सी, सो हियर मैं ये बोल रहा था कि दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस होता है 2ae। कैन आई से एस 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 इक्वल टू 2ae? एंड यहाँ से हम वो डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं 2,4 एंड -2,4 के बीच का। यस और नो? दैट विल बी अंडर रूट, और सिंस वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो डायरेक्टली मोड 2 + 2, 2 + 2 4, e is 4/3, a is 3/2। करेक्ट? ये चीज क्लियर है? यू कैन टेल मी। आपके पास e है, वहां से b फाइंड कर सकते हो। सिंस आपने फोकाई ये ली है ए, रिलेशन बिटवीन बी एंड ए विल बी b² = a² e² - 1। अगर फोकाई बी ली होती तो फिर रिलेशन अलग मिलता। एम आई करेक्ट? b² = 7/4। कैन यू सी दिस एवरीवन? यू कैन टेल मी यस एवरीवन। एंड यहाँ से आप उसका सेंटर भी तो फाइंड कर सकते हो। अब इक्वेशन फाइंड करना है, a² है b² है, राइट? इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए? जनरली x² / a² -y² / b² = 1 से हो जाता है, बट ये वो नहीं है। यहाँ पे आपके फोकाई AE, 0 -AE, 0 नहीं है। दैट मीन्स इसका इक्वेशन x - h होल स्क्वायर बाई a² -y - k होल स्क्वायर बाई b² = 1 है। तो h, k आपको फाइंड करना है। h, k आप कैसे फाइंड कर सकते हो? टेल मी। h, k इज नथिंग बट सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला। इसका सेंटर h, k है। नॉर्मल हाइपरबोला का सेंटर होता है ओरिजिन 0,0। ओरिजिन का ए और -AE में क्या रिलेशन है? अगर एक AE0 एक -AE0 है, कैन आई से दिस सेंटर इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ बोथ दिस फोकाई? हाँ या ना? सेंटर ऑफ हाइपरबोला इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ दिस फोकाई। वॉइस इज ब्रेकिंग। क्या भी आ रही है आवाज? So I was telling that center of hyperbola is midpoint of foci, SS dash। तो SS dash का मिड पॉइंट, हाँ, 2,4 - 2,4 बोलो। टू कॉमा जीरो और नॉट, नहीं 0,4 और नॉट, हाँ है ना? तो -0 बस। अब यहाँ से आप बना सकते हैं, हो जाएगा। यू कैन टेल मी यस। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। राइट, इजी है। ओके, चलो तो ये हो गया यहाँ तक। Yes, but this is y² / b² - x² / a²
equal to 1 form na. Yes, just a minute. Meet, wait for 2 minutes only. Wait. वैल्यू रख के आप सिंप्लीफाई करो, क्या मिल रहा है? एग्री एग्री एग्री। फोका इधर है तो फॉर्म तो ये आएगा। Okay, I'll check about this. Okay, ठीक है। तो न्यू ओरिजिन 0,4 पे आएगा, एग्री, बट वेयर विल बी y एक्सिस एंड x एक्सिस, राइट? ट्रांसफॉर्मेशन पे y एक्सिस इधर आ जाएंगे एंड x एक्सिस इधर आ जाएंगे ना। सो वी शुड अप्लाई हियर फॉर्मूला y² by b² minus x² by a² इक्वल टू 1 ना। ठीक है, मैं इसको एक बार वापस देखूंगा, अभी के लिए इतना रखते हैं। तो होमवर्क में मैं आपको ये बताऊंगा कि फार्मूला बुक में आप चार्ट रेडी करना शुरू कर दो, आपके पास टाइम है नेक्स्ट संडे तक। सो चार्ट आपको फिनिश करना है, इसलिए सारी फार्मूला 5 टाइम्स नहीं दे रहा हूँ। वो चार्ट अब आपको दिन रात देखो, 11th खत्म होने तक दिन रात देखो उसको। रेगुलर बुक में मतलब वो आपका कैसा होगा, 1 टाइम आप फार्मूला बुक में फार्मूला लिखो, 1 टाइम आप चार्ट को देखो हर रोज, सुबह शाम सुबह शाम। वो गाना है ना, जो देखो तेरी फोटो, तो हमारे लिए फोटो कुछ नहीं है, हमारे लिए चार्ट ही है। रेगुलर बुक में मैं सजेस्ट करूंगा 14.3 प्लीज आप ट्राई करें, राइट? हाइपरबोला के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें। यस, अभिराम इज टेलिंग इट विल बी हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला ओनली, मतलब नॉर्मल जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है। वाई कोऑर्डिनेट इज सेम। ठीक है, अभी मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आई विल चेक। प्लीज 14.3 ट्राई करें। तो हम क्या करेंगे, मंडे खत्म हुआ ना, फ्राइडे सैटरडे अगर हम आपका, सॉरी ट्यूसडे खत्म हुआ, तो फ्राइडे सैटरडे हम आपका ये 14 चैप्टर खत्म कर सकते हैं। तो ये संडे आपकी हो जाएगी बोर्ड्स एग्जाम, नेक्स्ट संडे आपकी हो जाएगी वो एग्जाम। तो यहाँ हमारा M15 खत्म हो सकता है नेक्स्ट वीक। M15 इज स्टैटिस्टिक्स, बहुत ही आसान है, राइट? तो वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 15 आफ्टर 15 जनवरी वी कैन प्लान अगेन नेट इश्यूज। हाँ एग्री, रफ डायग्राम इज रॉन्ग। y axis x equal to 0. yes अभिराम, दिस इज x axis। चलो मैं अब क्या बता रहा था, उसके बाद हम प्लान करेंगे आपके M16 का। M16 एंड M4 आपके रिवीजन में मैं कवर कर दूंगा, राइट? रिवीजन एंड डाउट सॉल्विंग सेशन एंड टेस्ट डिस्कशन सेशन का हम प्लान करेंगे फ्रॉम मिड जन टू मिड फेब। इज दिस क्लियर एवरीवन? टिल मिड फेब। M16 सकते हैं ना, क्योंकि उसमें वो स्कूल के भी इसमें आएगा। वो M15 तो छोटा सा हो जाए।